हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजू और आज हम आपके लिए टारगेट बीपीएससी 69th में जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो अब तो टारगेट बीपीएससी 69th है नहीं, क्योंकि बीपीएससी 69th की परीक्षा हो चुकी है। तो आज हम लोग जो है ना, बीपीएससी 69th की जो प्रारंभिक परीक्षा अभी 30 सितंबर को हुई है, तो उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बार केवल और केवल रीजनिंग से ही क्वेश्चंस पूछ लिया गया है, 10 क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस से हटा दिया गया है, बिल्कुल भी नहीं। बीपीएससी ऐसा करता है, जैसे पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स के थे, रीजनिंग से 1-2 क्वेश्चन थे, तो वही करता रहता है। कई बार वो मैथ्स पूछ लेता है, कई बार वो रीजनिंग पूछ लेता है, कई बार मिक्स भी कर लेता है। कई बार रीजनिंग से 1 क्वेश्चन, मैथ्स से 9 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैथ्स अब नहीं पढ़ना है। अगर कुछ बच्चे ये गलती कर दें 70 में कि चलो मैथ्स पढ़ना ही नहीं, केवल रीजनिंग पढ़ लें, तो क्या पता अगली बार 10 क्वेश्चन मैथ्स पूछ लेगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी उसी तरह करें जैसा कि आपको कराया जा रहा है और जैसा कि आप कर रहे हैं। 10 क्वेश्चंस में कुछ भी पूछा जा सकता है, आप उसके लिए तैयार रहें। बीपीएससी को ये मौका बिल्कुल ना दें कि आप अगली बार मैथ्स पढ़े ही नहीं और बीपीएससी अगली बार 10 के 10 मैथ्स क्वेश्चन पूछ ले। और देखिएगा ऐसा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे यही एज्यूम कर लेंगे कि भाई रीजनिंग ही पढ़ लेते हैं, छोड़ दो मैथ्स, क्यों दिमाग लगाएं। लेकिन ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल सलाह है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, विगत वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण। इसका मतलब है कि जो हो चुका है 69th, उसमें जो 10 क्वेश्चन पूछा गया है, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों का मतलब मैसेज आया है, या कुछ बच्चों को इंतजार भी होगा कि क्या वो 10 क्वेश्चन हमारा सही है, कितना सही है, कौन से गलत हो गए और कहाँ गलत हो गए, 10 में से हम कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, और अगर कुछ गलती हुई है तो हम उसको कैसे 70 में सुधारेंगे। तो इसलिए हम लोग जल्दी से इसको लेकर आए हैं। तो आप इसके सॉल्यूशन को देखिएगा और अपने आंसर को भी मिला लीजिएगा। जो गलती हुई है उससे घबराना नहीं है, अगली बार उससे सीख लेना है और हम अगली बार और भी बेहतर करेंगे, ऐसा आपको सोचना है। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे आएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और हम ये भी बताएंगे आपको कि पहले तो बता ही दिया है कि सारा क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो ये तो हो गया आपके लिए रिवील, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम ये जरूर बताएंगे कि रीजनिंग में ये किस चैप्टर से पूछा गया है या किस टॉपिक से पूछा गया है, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि हम किस किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करें, किस किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहले बता दें, ये जो है ये क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, और हम आपको कोडिंग डिकोडिंग करा चुके हैं। और विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आपको कराया गया था, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन कराया गया था। बस डेटा चेंज है, बाकी क्वेश्चन एज इट इज था। मतलब जो पैटर्न है इसमें ना, यही पैटर्न का मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आप वीडियो देख लिए होते तो आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता, और जिसने भी देखा होगा उसको ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। एक कूट भाषा में ग्रेट को लिखा जाता है 718 222 620, और मॉन्क को लिखा जाता है 1312 1411। तो व्यूगरस को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ग्रेट है, यहां पे लिख दीजिए GREAT। ग्रेट का कोड जो है वो कितने लेटर है इसमें, ग्रेट में 5। अब देख रहे 5 लेटर है, कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 5 का कोड 9 लेटर है, तो इसका मतलब है कि एक लेटर का 2 कोड तो हो नहीं सकता। और परसेंटेज और सॉरी डेसिमल में तो कोड होगा नहीं कि भाई एक कोड, एक लेटर का कोड 1.2 है, ऐसा तो है नहीं। एक्चुअल में देखिए हुआ क्या है, ग्रेट का कोड जो लिखा गया ना, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यही करना था। मैंने हमेशा बोला है आपको कि जब भी कोड नंबर में दिया हो, डिजिट में दिया हो, तो सबसे पहले उसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए ऊपर में। 7, आर का 18, ई का 5, ए का 1 और टी का होता है 20। अब आप देखेंगे, बहुत गौर से देखिएगा तो देखिए यहाँ 20 तो दिख गया, ठीक है ना, 18 भी दिख गया और 7 भी दिख गया, लेकिन ये 22 और 26 क्यों नहीं दिखा, यहां 5 1 क्यों दिखा। एक्चुअल में देखिए, यहां पे दो चीज होता है लेटर में, एक होता है कॉन्सोनेंट, एक होता है वॉवेल, सबको पता है। जी जो है वो मेरा कॉन्सोनेंट है, आर मेरा कॉन्सोनेंट है, टी मेरा कॉन्सोनेंट है, सी सी सी, और ई जो है वॉवेल है और ए भी वॉवेल है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, वॉवेल का रिवर्स लेटर लिखा गया है, रिवर्स अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिखा गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई का जो रिवर्स लेटर होता है वो होता है वी, और ए का जो रिवर्स लेटर होता है वो जेड, और v का प्लेस वैल्यू होता है 22 और z का होता है 26। तो देख लीजिए, g का 7, r का 18 और t का 20। कोड मिल गया, 7 18 22 26 20, है ना, बहुत आसान था। तो मोंक को लिख लेंगे आप, MONK।
अब देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट है तो एम का देखिए एज इट इज 13। ओ हमारा क्या होता है, वॉवेल है। ओ का रिवर्स लेटर क्या होगा, है ना, ओ होता है 15वें स्थान पे तो रिवर्स लेटर एल होगा। तो एल का कोड हो जाएगा 12, प्लेस वैल्यू एन 14 के 11। इसमें एक ही वॉवेल था, बाकी कॉन्सोनेंट था। तो अब आपको विग्रस का लिखने में कोई दिक्कत है क्या? देखिए VIGROUS, यही है ना, VIG, अच्छा VIGO है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, VIGOROUS। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है। देखिए हम वॉवेल के ऊपर बस लिख देते हैं, यहाँ वॉवेल, यहाँ वॉवेल, यहाँ वॉवेल, यहाँ वॉवेल। V का कोड 22 है। देखिए 22 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, सब 22 से स्टार्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा, काट दीजिए। I जो होता है वो वॉवेल है, तो I का रिवर्स लेटर क्या होगा, मैंने पहले ही बताया था, इंडियन रेलवे मतलब R का जो कोड है वो होता है 18, मतलब 22 के बाद 18 आना चाहिए। 18 किस में है, देखिए इसमें नहीं है, हटा दीजिए, बहुत आसानी से चेंज कर लेंगे। देखिए अब हम लास्ट पे चले जाते हैं, यहां से चेंज हो जाएगा, 19-20 है ना। अब हमको पता है कि S क्या है, मेरा कॉन्सोनेंट है ना, S क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इसका प्लेस वैल्यू होता है 19 ना कि 20, T का होता है ना 20, तो 20 वाला काट दीजिए। तो मेरे पास आंसर आ गया 22, 18, 71, 21, 81, 26, 19। हम 20 का लिखे, समय बचा लिए ना, यही होता है ट्रिक। और मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन बताया है, आप याद कीजिएगा, या कोडिंग डिकोडिंग का दोनों एपिसोड देख लीजिएगा, या एक एपिसोड में कराया ना तो एक एपिसोड देख लीजिएगा। निम्नलिखित समूह में बेजोड़ को खोजिए। अब देखिए यहां पे ये है ऑड वन आउट का, और ध्यान रखिएगा मैंने ऑड वन आउट कराया था आपको, और लेटर का भी ऑड वन आउट सिखाया था आपको। हम चेक कर लेते हैं क्या अलग है भाई। मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि कितना बढ़ा कितना घटा, सबसे पहला काम यही है, देख लीजिए। Q से W, QRSTUVW, 6 लेटर आगे बढ़ा, यहां पे 6। W से Z, WXYZ, 3 लेटर, और Z से B, ZAB, 2 लेटर, मतलब 6, 3, 2, है ना। यहां पे देखिए BCDEFGH, 6 लेटर, बिल्कुल सही है। S से K, HIJK, 3 लेटर, बहुत अच्छी बात। K के बाद LM, 2, मतलब यही पैटर्न है, 6, 3, 2, 2 में मिल गया तो ऑब्वियसली यही पैटर्न होगा। W से C देख लीजिए, WXYZABC, ठीक है, 6। C के बाद G, CDEFG, 4 लेटर यहां पे आगे बढ़ रहा है, जबकि 3 बढ़ना चाहिए। और G के बाद HIJ, यहां पे 3 हो जा रहा है, गड़बड़ हो गया ना। M के बाद S देख लीजिए, MNOPQRS, 6। STUV, 3। V के बाद WX, 2। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे WCGJ जो है ना बिल्कुल अलग है, और यही मेरा सही उत्तर है, इसमें पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ना, तो यही मेरा ऑड वन आउट है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे कि ट्रिकी है, और इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे एग्जाम में छोड़े भी होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक होता है। अब 10 में से एक क्वेश्चन अगर आप छोड़ भी देते हैं ना तो दिक्कत नहीं है, निगेटिव से तो बच जाएंगे ना। इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा आप कह सकते हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे बनाने का। एक कंपनी की 4 शाखाएं MNOP जो स्थित हैं अपने अपने जगह पे, कहा जा रहा है कि M जो है ना वो N के उत्तर में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, PO के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पर है, N जो है वो O से 1 किलोमीटर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, M और P के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखिए, हालांकि डायरेक्शन मैंने कराया है आपको, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, दिशा परीक्षण। तो इसको कोशिश करते हैं बनाने का। M जो है वो N के 4 किलोमीटर उत्तर में है, यहां पे है फिक्स। फिर बोल रहा है कि PO, यहाँ पे PO है ही नहीं तो इस लाइन को अभी हम छोड़ देते हैं, यहां से देखते हैं NO के 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में। N जो है वो O के 1 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, तो O को हम यहां ले लेते हैं। तो देख लीजिए इसके दक्षिण पूर्व में N आ गया, है ना, और यहाँ पे 1 किलोमीटर हो गया ये, ऐसा सोच लीजिए, एज्यूम तो करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है OP जो है ना O के 2 किलोमीटर की दूरी पर है ना, यहाँ पे 2 है, मान लेते हैं, ज्यादा दूर ले लिए क्या, इतना ही लेते हैं ना, यहां पे मान लेते हैं P है। आपसे पूछा गया M और P के बीच की दूरी, ठीक है, 28.5, 5.34, 6.74 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए कुछ बच्चे तुक्का मारे होंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको पहले बता दूं।
ये शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें एक लाइन ऐसे मिलाना पड़ेगा, मतलब आपको ये पता होना चाहिए और यहां से यहां की दूरी पता होना चाहिए। अब देखिए यहां से यहां की है ना, तभी तो आप निकाल पाएंगे। अब यहां से यहां 2 किलोमीटर है, यहां से यहां नहीं पता। अब देखिए इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहां से यहां 2 किलोमीटर है और यहां से यहां नहीं पता। लेकिन आपको एक बात बता दें, यहां से यहां की दूरी 4 है और यहां से यहां की दूरी 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हम यहां पे बोल सकते हैं ना कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, 2 है। तो ये पूरा 4 तो है नहीं। क्यों पूरा 4, देखिए यहां से यहां पूरा 4 है, ठीक है, यहां से यहां पूरा 4 है, ये तो चलिए ठीक है 4 हो गया आपका। लेकिन आप एक बात सोचिए, यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी सेम है ना, तो ये तो हमें पता नहीं है, ये कैसे निकलेगा। देखिए ये कैसे निकलेगा, यहां पे आप एक बात समझिए, एक पाइथागोरस थ्योरम यहां बन रहा है और आपको पता है कि ये जो है ना, या ऐसे मान लीजिए ऐसे भी पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। ये यहाँ पे 1 किलोमीटर दिया हुआ है, कहा है ना कि O और इसकी दूरी कितना है, 1 किलोमीटर है ना। O और N की दूरी, सॉरी यहाँ पे O और N की दूरी यहाँ पे 1 किलोमीटर है, ये है। अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, और ये आपको पता है यहाँ 2 किलोमीटर है। कहां से कहां, यहां से यहां, लेकिन हमको चाहिए, एक बार आपको फिर से हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैंने उसमें लिख दिया एम एन के उत्तर में। तो देखिए एम जो है वो एन के उत्तर में है 4 किलोमीटर पे, ठीक है, फिर से बना देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। और एन जो है वो ओ से, तो यहां पे मान लेते हैं हम ओ लेते हैं, यहां से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर, और यहां पे क्या है, पी है, ठीक है ना, ये 2 किलोमीटर की दूरी पे। अब देखिए हमको ये चाहिए ना, तभी तो हम इसको यहां से यहां निकालने के लिए हमको फिर क्या चाहिए, ये चाहिए, और यहां से यहां की दूरी चाहिए। यहां से यहां 4 है, मान लेते हैं ये x मान लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर सपोज कर लेते हैं हम इसको y मान लेते हैं, तो ये भी यहां पे y हो जाएगा, ठीक। और ऐसा कर लीजिए, इसको x ना मान के हम इसको यहां पे x ना मान के इसको x मान लीजिए, थोड़ा सा चेंज कर देते, इसको x मान लेते हैं। अब ये देखिए यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 + x, ठीक है, और यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, y, ठीक है। अब एक बात समझिए, कभी भी, हाँ यहाँ सॉरी, यहां से यहाँ x + 2 हो जाएगा और यहां से यहाँ y है, तो ये देखिए x² + y² की दूरी यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 होगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। तो हम कहेंगे कि x² + y² की जो दूरी है ना, यहाँ पे 1 हो जाएगी। मतलब x और y का मान यहाँ पे क्या है मुझे नहीं पता, y का मान हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको अभी रहने देते। अब एक बात समझिए, यहां से यहाँ की दूरी कितनी है भाई, x + 2 है। अब हमको यहां से यहां की दूरी तो नहीं पता ना, यहां से यहां की दूरी कितनी निकलेगी। अब एक बात समझिए, अगर हम इसको ऐसे मिला दें, यहां पे दूरी कितना है, यहां से यहां x है, यहां से यहां 4 है, ठीक है, और यहां से यहां की दूरी अभी हमें तो पता है नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उलझन है ना, यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा उलझन है। आप एग्जाम में क्या करेंगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आप एक बात समझिए, कॉमन सेंस लगाइए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कॉमन सेंस का है। यहां से यहां की दूरी कितनी है भाई, 4 है। आपसे यहां से यहां की दूरी पूछा है, तो देखिए 4 से तो ज्यादा ही होगा, ये तो तय बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी और कुछ होगा, मान लीजिए 2 हो, 6 हो, फिर ये इस दोनों का स्क्वायर मिला के ये होता है, तो इसका मतलब है 5 भी नहीं हो सकता, 6 का भी चांसेस थोड़ा कम है। कहीं ना कहीं ये जाता है 28.5 पे। लेकिन एक बात सोचिए, इतना तिड़कम भिड़ाने के बाद इतना परफेक्ट तो आंसर आने से रहा, तो हम कहेंगे कि इसका आंसर जो है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, ऐसा मान सकते हैं आप। और अगर बहुत आपको लगे तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं। कहीं ना कहीं आंसर इस पे और इस पे ज्यादा संभावना बन रहा है इस क्वेश्चन को छोड़ने में, या बहुत ज्यादा जब आप कॉन्फिडेंस में हो तभी इसको आप सॉल्व कीजिएगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन का आंसर तो हम तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को। एक निश्चित कूट भाषा में गेम को लिखते हैं $+* और बेड को लिखते हैं %+ गुना, तो कूट भाषा में मेड को क्या लिखेंगे, सेम कूट भाषा में। अब देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है ना, इसमें कोई ज्यादा 30 मार्क खाने वाला क्वेश्चन नहीं है। एक्चुअल में गेम में देखिए डॉलर है, प्लस है, स्टार है और परसेंटेज है, और यहाँ पे लिखा हुआ है BEAD। बेड का कोड यहाँ पे क्या है, %, प्लस गुना, आपसे पूछा क्या गया मेड का कोड MADE। चलिए अब देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से।
यहाँ पे देख पा रहे हैं ई का कोड परसेंटेज है, यहाँ पे भी ई का कोड परसेंटेज है। मतलब क्या हुआ ना कि एज इट इज दिया हुआ है। देख पा रहे हैं ए का कोड यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी ए का कोड प्लस, मतलब मेरा काम बन गया। एम का कोड उठाइए स्टार से, ए का कोड प्लस, स्टार प्लस देख लीजिए कहाँ है, स्टार प्लस ये नहीं, ये नहीं, इस दो में है। उसके बाद क्या है, डी, डी का कोड गुना, स्टार प्लस गुना, ये भी नहीं होगा, यही होगा, स्टार प्लस गुना ई का कोड परसेंटेज। ठीक है ना, देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से ही क्वेश्चन है, देख लिया कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगली बार क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा पढ़ना है। अब देखिए बढ़िया क्वेश्चन है डायरेक्शन का, देखिए 2 कोडिंग डिकोडिंग 2 डायरेक्शन। अब आप समझ रहे होंगे कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, एस और टी विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, एम और एस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, एस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। अब यहां पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है। मान लेते एक बिंदु है, यहां से क्यू चला गया पूर्व की ओर, एम उत्तर की ओर, एम चला गया उत्तर की ओर, एस और टी विपरीत दिशाओं में छोड़ दीजिए, पता नहीं है, टी जो है क्यू के दाईं ओर, टी जो है क्यू के दाईं ओर, मतलब टी यहां, ठीक ऐसा सोच लेते हैं। अब कहा जा रहा है एस और टी विपरीत दिशाओं में, मतलब एस ऊपर, ठीक है, बस बन गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एम और एस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, देख लीजिए दोनों नॉर्थ में है, कहाँ है, दोनों नॉर्थ में, यही कथन सही है। एम और एस विपरीत दिशाओं में, गलत, एस पश्चिम की ओर नहीं, एस उत्तर की ओर कर रहा है, टी उत्तर की ओर नहीं, टी दक्षिण की ओर कर रहा है। तो यहां पे देखेंगे कि पहला ही कथन सही है, और क्वेश्चन थोड़ा कह सकते हैं आसान क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर यहीं से एम को क्यों यात्रा कराए जब हम कहीं और से करा, अरे कहीं से करा लीजिए ना भाई, उससे क्या दिक्कत है, रहेगा तो नॉर्थ में ही ना, रहेगा तो नॉर्थ में ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रमेश है जिसके पास 100 वर्ग गज, यहाँ 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वो अपने पड़ोसी सुरेश, उसके पास भी 100 वर्ग गज भूमि है, से 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को बेच देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, अब यहां पे 2 व्यक्ति है, रमेश और सुरेश, हम लिख लेते हैं, यहां पे एक व्यक्ति है रमेश और एक व्यक्ति है सुरेश। फिलहाल इनिशियल में दोनों के पास 100 गज प्रॉपर्टी था, ठीक है, दिया हुआ है ना। अब क्या है ना, 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है, ठीक है ना, किससे, सुरेश से, सुरेश से 10% अधिक प्राप्त करता है। देखिए बोल रहा है ना कि रमेश है, उसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश से, जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि है, उससे 10% अधिक प्राप्त करके अपनी भूमि का प्लॉट बढ़ाता है। 10% उससे प्राप्त कर लेता है, तो देखिए इससे 10% अगर प्राप्त कर लेगा तो कितना हो जाएगा, इसका 110%, मतलब ये 110 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि उससे 10% प्राप्त कर लेता है वो, किससे, सुरेश से। अब फिर क्या है ना कि फिर 2 साल बाद, 2 साल के बाद वह किसके बारे में, रमेश के बारे में, क्योंकि रमेश ही सब काम कर रहा है, कुल प्लॉट का 10% पड़ोसी को दे देता है, मतलब सुरेश को दे देगा। इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, 11, मतलब इसके पास बचेगा 99, और इसके पास 11 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 100, मतलब क्या हो जाएगा, सुरेश के पास 101 हो जाएगा और रमेश के पास 99 रह जाएगा, ये सब ऑपरेशन के बाद। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, बिल्कुल सही, रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, गलत, दोनों बराबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब पहला ही कथन सही है, क्योंकि सुरेश के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए, मतलब ऑड वन आउट, देख रहे हैं ऑड वन आउट से भी 2 क्वेश्चन पूछ लिया है। हाँ ये आपको बताना भूल गया, ये वाला आप क्वेश्चन जनरल मेंटल एबिलिटी में रख लीजिए। अब देखिए, स्नाबिर स्नाबरी जूते, मिलिनरी टोपियां, ब्रेवरी शराब, स्टेशनरी कागज, बहुत साधारण सा क्वेश्चन, अगर आपको पता हो ना इसके बारे में तो बना लेंगे। एक्चुअली टोपियां जो है ना वो मिलिनरी में बनते हैं,
उसका कारखाना कह सकते हैं। शराब ब्रेवरी में और कागज स्टेशनरी में। लेकिन जूते जो है ना सनावरी में नहीं बनते। सनावरी का मतलब होता है घमंडी लोग, ये इस तरह का उसका मतलब होता है। एक्चुअल में ये दोनों बिल्कुल अलग ही बात है। तो हम कहेंगे कि पहला ही हमारा सही है, जो ऑड वन आउट है। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत जल्दी में इसको नहीं बनाइएगा, गलती हो जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। अब यहाँ पे आपको पहले मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, या तो इधर कुछ ऑपरेशन रहा होगा या इधर रहा होगा। हम यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। देखिए सीधा बताते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है। इस दोनों का डिफरेंस किया इसने, 44 में 37 को घटा दिया, 7 हुआ, और फिर 7 में जो है ना 7 से गुना कर दिया, तो बन गया 49। ये बीच वाला नंबर मिल गया। उसी तरह अगर 58 में देखिए 53 को घटा दिया उसने, 58 में 53 को घटाया, बचा 5, फिर 5 में 7 ही से गुना करेगा क्योंकि 7 से ही गुना हो रहा है, तो उसी तरह यहां भी हो जाएगा। 52 में 41 को घटाया गया होगा, बचा 11, और फिर 11 में 7 से गुना कर दिया हो गया तो बचा, तो यही मेरा सही जवाब। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 77। ठीक है ना, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है ना, 77 सही जवाब। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ दम नहीं है। बीच का डिफरेंस देखिए, 6 में 2 गया 4, 24, 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 32 है ना, 32 होगा ना डिफरेंस, 32, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 24, और यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, देखिए 24, 26, 28, ऐसे चला होगा ना, ऐसे चला होगा, बढ़ा होगा एक्चुअल में। तो इसमें 26 जोड़ दिए, 6 6 12, 15 17 1 18, और इसमें जोड़ेंगे 28 तो 210 हो जाएगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे 182 हो। मेरा सही जवाब है 182। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन था। कैसे बढ़ाए, 24, 26, 28, 30 और 32 मैंने नंबर सीरीज कराया था, आप देख लीजिएगा वीडियो। देखिए मैंने जो भी कराया है ना, एक भी चैप्टर छोड़ा नहीं है, सब कराया हुआ, याद रखिएगा। अब है बढ़िया क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को पढ़िए और निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन से अनुसरण करता है, विचार कीजिए। कथन है कि किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। कहा जा रहा है कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। तो अब ये कहा जा रहा है कि सही उत्तर चुनिए, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है, दो अनुसरण करता है, या दोनों अनुसरण करता है। एक बात समझिए, 200 रन बना टोटल, 160 रन बनाया कौन, स्पिनर। स्पिनर जो समझते हैं ना, जो बॉल को स्पिन कराता है, बॉलर होता है एक्चुअल में वो स्पिनर, वो बनाया होगा क्योंकि बैट्समैन चला नहीं, ऐसा हो जाता है कई बार अमूमन। अब कहा जा रहा है कि इसको पढ़ के आप ये निष्कर्ष निकालेंगे क्या कि टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, निकालेंगे। यहां पे ये थोड़ी बोल रहा है कि 160 रन, हालांकि देखिए 200 का, देखिए बच्चे कैसे गलती कर जाते हैं, हम बताते हैं आपको। 160 रन बना 200 में, तो प्रतिशत कितना, 80% रन कौन बनाया, स्पिनर। 80% रन स्पिनर बनाया, ना कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। यहां पे ऐसा कहीं बोला गया है क्या, रन बना है 80% स्पिनरों के द्वारा, ना कि 80% खिलाड़ी स्पिनर थे। ये आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते। क्या पता है एक ही स्पिनर बना दिया हो 160 रन। चलिए स्पिनरों लिखा, हम कहेंगे दो दो खिलाड़ी बना दिया होगा। टोटल खिलाड़ी कितने होते हैं, 11। अगर 11 में दो खिलाड़ी बनाएगा तो 80% खिलाड़ी स्पिनर है क्या, नहीं ना, तो ये गलत है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, जरूरी है, जरूरी है, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि सारे ओपनर बहुत जल्दी जल्दी आउट हो गए और स्पिनर का नंबर आ गया होगा तीसरे चौथे पे, वो ठीक ठाक खेल गया अपना, या अंतिम में भी आके खेल गया होगा, 160 रन बना दिया होगा। तो हम कहेंगे कि दोनों कथन यहाँ पे अनुसरण नहीं करेगा, गारंटी के साथ तो नहीं, संभावना हो सकती है, और संभावना को हम सही नहीं मानते, है ना, कुछ ठोस मेरे पास सबूत होना चाहिए ना। तो हम कहेंगे कि ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो अब आप अपना एग्जाम से जो भी बच्चे आ चुके हैं, हालांकि आ ही गए होंगे घर, तो क्वेश्चन पेपर से अपने आंसर को मिलाइए और देखिए कि 10 में से आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। और ये आपके कहीं ना कहीं रिजल्ट को बहुत ही, मतलब कह सकते हैं कि कट ऑफ में काम देगा। अगर ठीक ठाक नंबर आ गया होगा तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा।
हाँ, ये नहीं पता कट ऑफ कितना आ जाएगा, जीएस का पेपर कैसा था वो आप लोग मिला लिए होंगे, कहीं ना कहीं से आपको पता लगा होगा जीएस 140 का आया था। 10 में से आप कितना लेके आए ये जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स सही हुआ है। फिर हम आपको बताएंगे कि किस बच्चे की तैयारी सही चल रही है। तो आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। अब हम लोग 70 के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से पढ़ाएंगे और फिर से हम लोग मैथ्स रीजनिंग के कुछ नए चैप्टर या कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें 2024 तक। अब तो 2024 में परीक्षा होगी, ये तो तय है। तो 70 के लिए हम अभी से तैयारी स्टार्ट करवा देंगे आपकी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, इस क्वेश्चन का काम आएगा आपको और इसको दोबारा प्रैक्टिस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमें ज़रूर बताएं कि आज का आपको एपिसोड कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।